हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर। इसका 2 क्लास हो चुका है। अगर जो लोग नए हैं या नहीं देखे हैं तो पिछला 2 क्लास हमारा AK कॉमर्स में देख लेंगे। ठीक है, 2 क्लास पहले क्लास में हम थ्योरी लिखाए हैं और सेकंड में जनरल बताए थे, इसका न्यूमेरिकल। तो आज रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स में हम क्या बताएंगे, जनरल, और साथ में बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बताएंगे, न्यू बैलेंस शीट आफ्टर, ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। शेयर्स के पेमेंट करने के बाद जो बैलेंस शीट बनेगा, कैसे बनता है उसको हम समझा देंगे आज। ठीक है, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, इसका पेमेंट कैसे करते हैं? तो इसका पेमेंट हम लोग आउट ऑफ प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट से करते हैं, विभाजन योग्य लाभ से करते हैं। तो जो लोग नए ज्वाइन किए हैं उन लोग को एक बार बता देते हैं। ठीक है, तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? जैसे हो गया बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ PL, बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, बैलेंस ऑफ रिजर्व फंड, बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड, एटसेट्रा। बाकी डिटेल में हम आपको दे चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक है, तो ये सब डिविजिबल प्रॉफिट है। इसी से हम लोग प्रीफरेंस शेयर्स का पेमेंट करेंगे। ठीक है, इसी से प्रीफरेंस शेयर का रिडेम्पशन होगा। लेकिन कुछ देखिए प्रॉफिट, कुछ ऐसा प्रॉफिट है जो देखने, कुछ ऐसा मतलब बैलेंस है जो देखने में आपको लगेगा कि प्रॉफिट है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट है लेकिन वो कैपिटल प्रॉफिट है। क्या है? कैपिटल प्रॉफिट है, जो कि रेगुलर आपको बिजनेस में रेगुलर वो इनकम नहीं है वो। तो वो सब क्या होता है, इससे हम लोग प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट रिडेम्पशन नहीं कर सकते, कभी नहीं करेंगे। तो ये सब कौन सा बैलेंस है? बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इन बैलेंसेस से हम लोग प्रीफरेंस शेयर्स का पेमेंट नहीं करेंगे। बस इतना, ठीक है। बाकी पूरा डिटेल में थ्योरी बता चुके हैं और ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। अगर आप लोग वीडियो ठीक लगा है तो लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे, ताकि मैं थोड़ा हमारा आर्थिक मदद हो सके। ठीक है, तो आज क्या बताएंगे आपको, जनरल, और साथ में जनरल के बाद बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब शुरू करेंगे हम लोग। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स का। तो चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, टिक किया हुआ है। ऑन 31 मार्च 2015 द बैलेंस शीट ऑफ पवन लिमिटेड वॉज एज अंडर। ये पवन लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, कंपनी का बैलेंस शीट है। ऊपर में लिखा रहता है वो क्या चीज़, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी साइड हो गया। शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल 20,000, 8% रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स 10 ईच, 2 लाख। इसी का पेमेंट करना होगा। ठीक है, आगे देखेंगे इन्फॉर्मेशन। तो रिडीमेबल मतलब विमोचनशील हिंदी में बोलते हैं, जिसका फ्यूचर में पेमेंट किया जाएगा। तो इसका हम लोग पेमेंट करेंगे कितना, 2 लाख रुपया का। कौन सी? प्रेफरेंस शेयर्स। पहले से दिया हुआ है 20,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच, ये भी 2 लाख रुपया का है। तो ये इक्विटी शेयर्स है। पेमेंट किसका होता है? प्रेफरेंस का होता है। उसके बाद देख लीजिए, रिजर्व सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ PL का बैलेंस है 90,000, जनरल रिजर्व का बैलेंस है 1,60,000। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं प्रेफरेंस के पेमेंट में, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ PL का बैलेंस है और जनरल रिजर्व है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब आते हैं एसेट साइड। एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड है, कैश। इसका तो कोई काम करेंगे नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट हो रहा है। अब पढ़िए नीचे इन्फॉर्मेशन देखिए। इट वॉज डिसाइडेड टू इशू फर्दर इशू किया गया 6,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, शेयर एट ए प्रीमियम 5 पर शेयर, 5 रुपया पर शेयर प्रीमियम इशू किया गया। ये जो प्रीमियम इशू है, माने सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 रुपया पर शेयर, 6,000 में 5 रुपया करके ये 30,000। तो इसका हम लोग रिडेम्पशन में यूज़ नहीं करेंगे। इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख दिया जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो बाकी हम क्या किए, 6,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो 60,000, 6,000 शेयर से इक्विटी शेयर 10 रुपया करके, तो 60,000 का इस्तेमाल कर देंगे शेयर के पेमेंट में। बाकी 30,000 प्रीमियम है, उसका हम लोग ये यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बोलता है गिव जर्नल एंट्रीज। जो शेयर इशू किया गया फॉर द रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, गिव जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट। जर्नल बनाइए और बैलेंस शीट। क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिएगा। अब हमें शुरू करते हैं, कुछ वर्किंग करते हैं, उसको शुरू कर देते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन 8। पहले देखिए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कितना, 2 लाख रुपया का है। तो इसको लिख लेते हैं,
रिडीमेबल वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये कितने का है? 2 लाख है। अब 2 लाख रुपया जो है इसका हम लोग इंतज़ाम कहाँ से करना है, इसका प्रोविज़न कहाँ से किया जा रहा है, ये देखना है। पहले क्वेश्चन में है कि इसमें लेस कर दीजिए फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स इशू करके हम लोग कितना पैसा ला रही है मालूम कीजिए, फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। ये आपको 6,000 शेयर है, कितना रुपया करके? 10 रुपया करके, 60,000। इसमें एक चीज़ हम लिख देते हैं और ब्रैकेट में 6,000 जो शेयर है ये इंटू 5 मतलब 30,000, ये हो गया आपको प्रीमियम ऑन इशू। क्या हो गया? प्रीमियम ऑन इशू। ये वर्किंग करके छोड़ देते हैं। ये जो 30,000 रुपया है ना, इसका हम लोग पेमेंट में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम का हम लोग नहीं करते हैं। आपको पहले भी बता चुके क्लास में और आज भी समझा चुके हैं, देख लीजिएगा। ये प्रीमियम जो 30,000 है, इसको क्या करेंगे? न्यू बैलेंस शीट में आफ्टर रिडेम्पशन रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व करके छोड़ देंगे, ठीक है। बचा कितना? 1,40,000। हमको 2 लाख रुपये का पेमेंट करना है। 2 लाख रुपये में 60,000 हम लोग शेयर इशू करके पैसा लिया है। बाकी कितना पैसा बचा बैलेंस? अभी भी 1,40,000। तो पहले हम लोग देखिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी है और क्या है, जनरल रिजर्व भी है। तो पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएल को यूज़ कर ली। स्टेटमेंट ऑफ पीएल सिर्फ 90,000 है, तो लेस करेंगे प्रोविज़न फ्रॉम, इसको बोल सकते लेस प्रोविज़न फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएल, एसटी लिख देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल से कितना इस्तेमाल करेंगे? 90,000। बचा कितना आपको? 50,000 अभी बच रहा है। अब ये 50,000 रुपया है, इसको क्या करेंगे हम लोग? फ्रॉम बैलेंस फ्रॉम जर्नलिज्म, ठीक है, जनरल रिजर्व। तो बैलेंस जो बच गया, बैलेंस जो है फ्रॉम जनरल रिजर्व, ये वर्किंग समझा दिया गया। तो ठीक है, 2 लाख का पेमेंट करना है, 60,000 शेयर इशू करके, 90,000 स्टेटमेंट ऑफ पीएल से और 50,000 रुपया जनरल रिजर्व पे प्रोविज़न करना है। पहले जर्नल करेंगे फिर बैलेंस शीट बना देंगे, ठीक है। चलिए आते हैं जर्नल। तो हम क्या बोले? जर्नल करने पहले ना, जर्नल कौन सा लिमिटेड है? पवन लिमिटेड। फॉर्मेट जर्नल का बना लीजिएगा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पवन लिमिटेड, ठीक बात है। पहले जो प्रेफरेंस शेयर्स कितना है हमारा रिडीमेबल? 2 लाख है, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। तो लिखिए यहाँ पर 6% प्रीफ्रेंस शेयर, CAP हम लिख दे रहे हैं, कैपिटल पूरा लिखिएगा। अकाउंट डेबिट कितना? 2 लाख रुपया टू 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। होल्डर्स अकाउंट में 2 लाख रुपये चला गया आपको, यही 2 लाख का पेमेंट हमको कर देना है। अभी 2 लाख को कहाँ कहाँ से हम लोग इंतज़ाम किए हैं, कहाँ कहाँ से इसका हम लोग प्रोविज़न किए हैं, बता चुके हैं। शेयर से किए हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से किया गया है और जनरल रिजर्व किया गया है। फिलहाल चलिए बैलेंस बीइंग बैलेंस ऑफ
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू, कहाँ, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर ट्रांसफर टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट ट्रांसफर हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, आपको 60,000 रुपया का शेयर इशू किया गया, माने 6,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ करके, 5 रुपया पर शेयर प्रीमियम है। तो इसका एंट्री तो करेंगे जनरल में, तो पहले बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, क्या करेंगे, शेयर इशू किया जा रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000, इक्विटी शेयर कैप मीन्स कैपिटल कितना 60,000, इस पर प्रीमियम कितना है आपको 30,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 30,000, इसका वर्किंग बता चुके थे, प्रीमियम पर है 5 रुपया पर शेयर, तो ये का टोटल 90,000। बीइंग इशू ऑफ 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each with ₹5 पर शेयर एज PRE, शॉर्ट लिख दे रहे हैं, PRE मीन्स प्रीमियम पर। हो गया। अब आते हैं आपको प्रोविज़न करना, कहाँ से, आउट ऑफ प्रॉफिट में से, ठीक, आउट ऑफ प्रॉफिट में से, तो कितना कितना है, तो इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से 90,000 और 50,000 किससे, जनरल रिजर्व से, तो इसके लिए एंट्री लिखा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल, चलिए 90,000 रुपया, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट 90,000 रुपया, जनरल रिजर्व से 40,000, GN जेन कर, जेन मतलब जनरल, RES रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, टू कर देंगे आपको क्या चीज़, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन, ये जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है इसको बैलेंस शीट के लाइब्रेरी साइड में हम लोग लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल रिडेम्पशन RES मतलब रिजर्व अकाउंट 1,40,000 हो गया, 2 लाख का इंतज़ाम। बीइंग प्रोविज़न मेड आउट ऑफ प्रॉफिट, इतने लिख दीजिए काफ़ी है, बीइंग प्रोविज़न मेड आउट ऑफ प्रॉफिट। आप लोग प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट कर देंगे, कितना, 2 लाख रुपये का, कितने का है, 2 लाख रुपया, तो लिखिए यहाँ पर 6% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, कितना, 2 लाख रुपया है ना, 2 लाख रुपया, टू कर देंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट 2 लाख रुपया, ठीक है, बीइंग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स
ख़त्म, पेमेंट हो गया, बीइंग रिडेम्पशन। इसके बाद बोलता है बैलेंस शीट बनाइए। बनाते हैं बैलेंस शीट। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर, नरेशन अपने पर लिख लीजिएगा। हो गया ख़त्म। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। तो चलिए, बैलेंस शीट आफ्टर रिडेम्पशन चेक कर लेते हैं। तो देखना होगा, फिगर देखना होगा, ठीक है। पहले तो बना लेते हैं। डेट कौन है ये? 31 मार्च और ये 1 अप्रैल को रहा शायद, ठीक है। गिव जनरल एंट्रीज 1 अप्रैल 2015। अब बनाते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ कौन है? पवन लिमिटेड। पवन लिमिटेड एज एट 1 अप्रैल 2015। बैलेंस शीट बस जो आप समझिए उसी को आप सामने उतार देना है, और जो हम लोग एडजस्टमेंट किए हैं जनरल में उसको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। चलिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट ऑफ रुपीज़। बैलेंस शीट को जो बनाते हैं साइड मालूम है, पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी साइड हो गया, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। चलिए, हो गया इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसमें आते हैं नंबर 1 शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स, इसमें आएगा नंबर ए शेयर कैपिटल, नंबर बी रिजर्व एंड सरप्लस। फॉर्मेट तो मालूम ही होगा आप लोगों के बैलेंस शीट का, और यहाँ पर जो आप सामने में दिया हुआ है उसी को लिखना है। पहले आता है आपको शेयर कैपिटल। क्या आते हैं? शेयर, नंबर ए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में 2 तरह का शेयर है। इसमें एक 2 लाख रुपये का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, इसका पेमेंट कर दिए, इसको साफ़ कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, नहीं शो करना है। अब आती है इक्विटी शेयर होल्डर, ये भी 20,000 शेयर्स है 10 रुपीज़ करके, लेकिन अभी 6,000 और इशू किया है, तो 20 में 6,000 ऐड कर देंगे तो 26,000 इक्विटी शेयर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26,000। तो टोटल शेयर्स कितना होगा? 26,000। 20 और 6 26,000 इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपये कितना? 10 ईच। ये 2,60,000 है। कितना हो जाएगा? 2,60,000 हो गया। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हो चुका है, इसको शो नहीं करना है। बी में आ जाइए, आपको रिजर्व एंड सरप्लस। क्या आ जाते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस देख लीजिए पहले से। स्टेटमेंट ऑफ पीएल, इससे हम लोग क्या कर दिए? प्रोविजन कर दिए, पूरा खत्म हो गया। जनरल रिजर्व एक्चुअली में है कितना? 1,60,000। 1,60,000 में हम लोग 50,000 शेयर को पेमेंट करने में यूज़ किए, तो बाकी 1,10,000 बचेगा, तो यहाँ शो करना पड़ेगा इसे। देखिए, जनरल रिजर्व ये है एक्चुअली में यहाँ पर क्या है? 1,60,000। कितना? 1,60,000 रुपया है। इसमें लेस करेंगे प्रोविज़न फॉर रिडेम्पशन। प्रोविज़न फॉर रिडेम्पशन, इसमें रिडेम्पशन के लिए कितना रुपये इस्तेमाल किए थे हम लोग? 50,000 रुपया। 1,60,000 में 50 घटाया रह जाए तो 1,10,000 बच जाएगा। 1,10,000 रुपया।
ठीक। उसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये होगा 1,40,000। इसको लिख लीजिए, चूंकि इसमें हम लोग जब जनरल में पास किया तो देख लीजिए जनरल। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिडम्पशन रिजर्व 1,40,000। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ये कितना था आपको 30,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम RES में रिजर्व ये कितना था 30,000। ये हो गया। और देख ले नंबर 1 हो गया। नंबर 2 है करंट लाइबिलिटीज, ये बैलेंस शीट में दिया हुआ सब, उसी को हम लिख रहे हैं। ठीक है, अपने मन से नहीं लिख रहे हैं हम। करंट लाइबिलिटीज, इसमें आपको है करंट लाइबिलिटीज, देख ले तो दूर में रखा हुआ है। टैक्सेशन रिजर्व ये 60,000 टैक्सेशन रिजर्व। कितने का 60,000 का है। उसके बाद 1,70,000 क्या चीज़ है, अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज ये 1,70,000। टोटल कर दीजिए, हो गया। ये क्या हो गया टोटल, टोटल जोड़िएगा, जोड़कर देख लीजिएगा आएगा ये 7,70,000 रुपया। एक साइड हो गया 7,70,000, लाइबिलिटी साइड कंप्लीट आफ्टर रिडेम्पशन। अब आते हैं क्या, एसेट साइड। कौन सा साइड, एसेट। तो नंबर 2 आ जाते हैं, 1 और नंबर 2। एसेट्स, एसेट्स में जो पहले आते हैं आपको नॉन करंट एसेट्स, नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, इसमें प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000 रुपया का प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, 1,00,000 रुपया प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000 रुपया का है। इसमें क्या चीज़ है, प्लांट एंड मशीनरी ये 1,00,000 रुपया का है। उसके बाद आते हैं इन्वेंट्रीज, मतलब स्टॉक, वो 3,00,000 रुपया का है। इन्वेंट्रीज ये 3,00,000 रुपया का है, 3,00,000। इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स 2,80,000 TR। ट्रेड रिसीवेबल्स ये कितना है, 2,80,000। फिर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माने कैश और कैश में आता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब आता है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो पहले से कितना दिया हुआ, चलो देख लिया जाए। ₹2,00,000 रुपया का, कितना का है, 2,00,000। इसको लिख लिया कितना, 2,00,000। इसमें ऐड कर देंगे, आपको ऐड कर देंगे इशू ऑफ शेयर। शेयर इशू का कितना आया था आपको,
शेयर को इशू करके आया था, एक्चुअली में कितना पैसा आया था आपको, कितना आया था इसमें 90,000, 90,000 ऐड कर देंगे कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स 90,000 रुपया, तो कितना हो गया 2,90,000 रुपया। क्लियर है। लेस कर देंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितना 2 लाख रुपया का, इसमें एडजस्ट करना है, ठीक है। पहले से कैश कितना बैलेंस था, 2 लाख था, कैश का इक्विवेलेंट 90,000 इक्विटी शेयर इशू करके आया, इसको ऐड कर देंगे और 2 लाख रुपये का प्रेफरेंस शेयर्स पेमेंट कर दिया गया, तो लेस करेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख रुपया, ये घट जाएगा, इसमें बचा कितना 90,000 रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये कितना रुपया का है 2 लाख रुपया का, तो बचा कितना 90,000। अब इसको टोटल कीजिए, ठीक है, तो इधर भी टोटल कर देख लीजिएगा, यह होगा 7,70,000, एकदम आना ही है। ये होगा बैलेंस शीट आफ्टर रिडेम्पशन। तो ये हो गया आपको क्या, बैलेंस शीट आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एक क्वेश्चन आप हम बना कर दिखा देते हैं, ठीक है। इससे आपका एकदम बैलेंस शीट वाला जितना प्रॉब्लम होगा वो आपको आसान हो जाएगा। क्वेश्चन 9, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। क्वेश्चन 9 देखिए, यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। द बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड 31 मार्च 15 एज फॉलोस। देखिए ये लाइब्रेरी में शेयर होल्डर फंड्स 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैंडेड ईच, कितना रुपया है 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। 12,000 इक्विटी शेयर्स रुपीज़ हैंडेड ईच, 12 लाख रुपया। उसके बाद करेंट लायबिलिटीज, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का है 60,000 का है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। लेकिन याद रखिए ये रिजर्व का यूज़ हम लोग प्रेफरेंशियल पेमेंट में करेंगे। रेवेन्यू रिजर्व 9 लाख रुपया का है। करेंट लायबिलिटीज़ 2,17,000 रुपया का। नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, ठीक है 18 लाख रुपया और 7,50,000 रुपया। द प्रेफरेंस शेयर्स वे रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2015 एट ए प्रीमियम 10 रुपया पर शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स को 10 रुपया पर शेयर हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम में पेमेंट करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग, फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग द प्रेफरेंस शेयर्स पार्टली 6,000 इक्विटी शेयर इशू किया गया 10 रुपीज़ ईच करके, वे इशूड एट ए प्रीमियम, कितना रुपया 5% पर, 5% प्रीमियम पर इशू किया गया। 6,000 प्रीफरेंस इक्विटी इशू किया गया शेयर को पेमेंट करने के लिए 10 रुपये वाला 5% प्रीमियम पर, एंड फुली सब्सक्राइब, जो कि पूरा सब्सक्राइब हो चुका, पैसा आ चुका। पास जर्नल एंट्रीज। यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपको बता दे रहे हैं कि थोड़ा इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम क्या, एक मिस्टेक है, ठीक है, वो हम लोग सुधार लेते हैं। चलिए ठीक है, हम बता देंगे बाद में आपको। चलिए आते हैं, पहले देखिए रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स, पहले देख लेते हैं, जो मिस्टेक बताएंगे, जो आएगा एक जगह था थोड़ा उसको हम कर लिए हैं। चलिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस
शेयर्स 1,20,000 है। कितना? 1,20,000। ये वर्किंग करना है हम लोग को। जनरल की जो शेयर बनाइए, इसका पेमेंट जो है हम लोग को 10% प्रीमियम पर करना है। ऐड करेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ऐड क्या करेंगे? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। $1,20,000 का 10% कितना होता है? 12,000। ठीक है, कितना हो गया? 12,000 रुपया। पेमेंट कितना करना है? 1,32,000 टोटल पेमेंट करना है। 1,32,000। इसमें लेस कर लीजिए फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। क्योंकि हम प्रीमियम में पेमेंट भी कर रहे हैं और प्रीमियम में रिडेम्पशन, ये प्रीमियम रिडेम्पशन कर रहे हैं, प्रीमियम इशू भी कर रहे हैं, तब प्रीमियम को राइट ऑफ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके लिए आगे हम लोग एक काम कर लेते हैं। ये 6,000 शेयर्स है। कितना रुपया वाला? 10 रुपया वाला, सॉरी 6,000 है, तो कितना हो गया? 60,000। ये ऐड कर दीजिए इसमें। प्रीमियम कितना? 5% है ना। कितना में? प्रीमियम ऑन इशू, प्रीमियम ऑन इशू। तो 60,000 का 5% कितना हो जाएगा? 3,000 रुपया। तो ये 63,000 रुपया। घटा कर देखते हैं। 1 2 3, 12 से 3 जाएगा 9, 12 6 जाएगा 6। अब 69,000 और है। इसको आउट ऑफ प्रॉफिट से, प्रॉफिट कितना है यहाँ पर देखिए, रिजर्व है। रिजर्व तो बहुत ज़्यादा बैलेंस है, 9 लाख रुपया का है। ये हो जाएगा बैलेंस आउट ऑफ प्रॉफिट, बैलेंस आउट ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट्स में कर जाएंगे। रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व है, उससे हम लोग कर लेंगे। सिंपली बात है। पहले जर्नल कर लेते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड 2015 लिख सकते हैं। अप्रैल 1। तो ये 9%, पहले क्या करेंगे? 9%। क्या लिखेंगे? 9%, 9% रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये कितना होगा भाई बताइए तो? 1,20,000, 1,20,000। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, है ना। प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट कितना है? 12,000 रुपया। टू 9% redeemable preference share holders अकाउंट 1,32,000। ठीक है, ऐसा लिख लीजिए। बीइंग बैलेंस ऑफ redeemable प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
एंड प्रीमियम, उस पर क्या है, प्रीमियम। ट्रांसफ़र टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद मार्केट में शेयर इशू किया गया। कितने इशू किया गया, ये तो बता चुके थे, मार्केट में शेयर इशू किया गया। तो जब शेयर इशू करेंगे तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक बात है। टू करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ये आपको 60,000 है। इस पर प्रीमियम कितना है, 3,000 रुपया। तो टू लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितना रुपया था ये, 3,000। टोटल 63, बैंक में कितना ले देंगे, 63,000। बीइंग इशू इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम, बीइंग इशू ऑफ 6,000 इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, चलिए हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, प्रीमियम में आपको इशू भी है और प्रीमियम में रिडेम्पशन भी है। तो चलिए पहले हम लोग क्या क्या कर लें, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 3,000 कर लीजिए यहाँ पर। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 3,000 रुपया। टू कर देंगे प्रीमियम ऑनरेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्या करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितना रुपया था, 12,000 रुपये। हाँ 12,000 रुपया, ठीक है, 12,000 रुपया। बीइंग ठीक है, इसको 12,000 रुपया कर दिए। एक चीज़ एक एंट्री में करना और हम भूल गए, देखिए चलिए टू कर देंगे यहाँ पर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये एक्चुअली कितना होगा, 69,000। अब यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 69,000। तो कितना हो गया, 9 और 3 12, 9 और 2 11। एक मिनट, थोड़ा इसको हम कट कर देते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया इसमें। चलिए
ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा कितना एक्चुअली में 12,000 हम क्या कर रहे हैं, प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं और 3,000 इशू कर रहे हैं, 3,000 रुपया इशू कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग पहले कर लीजिए, इसको हम ख़त्म करते हैं। ये एंट्री को थोड़ा गलत हो गया, इसको हम कर देते हैं, ठीक है, इसको कर देते हैं। टोटल हम लोग 12 लाख रुपया, 12 लाख में ठीक है ना, 1,32,000 रुपया का प्रोविज़न करना है। 1,32,000 में हम लोग 63,000 शेयर इशू करके पैसा ले आए, तो हो गया कितना, चलिए ठीक है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये 3,000 रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर 2 कर देंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये एडजस्टमेंट करना किसी प्रीमियम के लिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट, ये कहते हैं आपको 12,000 रुपया। तो बाकी यहाँ पर रेवेन्यू रिजर्व, सॉरी क्या हो गया, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो कितना रुपया इंतजाम करना पड़ेगा इसके लिए, 9,000 रुपया, कितना, 9,000, 9 3 12,000 रुपया। बीइंग प्रोविज़न फॉर प्रीमियम, क्या करेंगे, प्रोविज़न फॉर प्रीमियम। पिछला जो एंट्री हम काटे उसमें कंपाउंड कर दिए थे, वो आपको मिस्टेक हो जाता है, उसमें आपको गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अभी और 60,000 रुपया चाहिए हमको, तो 60,000 रुपये के लिए फिर करेंगे रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 रुपया, 2 कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है, कितना हो गया, 60,000 रुपया। बीइंग प्रोविज़न मेड आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट, पूरा प्रोविज़न ख़त्म हो गया हम लोग, ठीक है। ये सब हम पहला क्लास में आपको बता चुके हैं सब चीज़, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, तो एंट्री जो है ये सही है, ये सही है, चलिए सही है, देखिए हम टिक मार दिए, अगर कोई डॉट लगे तो देख लीजिएगा, ठीक है, सही जो टिक मारा हुआ। पेमेंट कर देते हैं आपको शेयर होल्डर को, तो आखिरी में कहता है 1,32,000, तो 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1,32,000, कितना, 1,32,000। 2 क्या करेंगे, बैंक अकाउंट, पेमेंट हो गया। इसके बाद बनाएंगे आपको क्या, जो बैलेंस शीट, बीइंग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बीइंग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब आते हैं बैलेंस शीट अल्फा लिमिटेड, ठीक है, बैलेंस शीट बनाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं पहले। बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड
एज एट 1 अप्रैल 2015। बैलेंस शीट आपको दिखा चुके थे, उसी को बनाना है यहाँ पर। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपए। हाँ जरा देख लेते हैं बैलेंस शीट। पहला साइड इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसको लिख लीजिए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। हो गया ना, ठीक है। पहला आता है नंबर 1, शेयर होल्डर्स फंड। क्या आएगा? शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स फंड्स। इसमें है ए, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। एक था आपको क्या चीज़? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसका पेमेंट हो चुका 1,20,000 का, उसको तो आप छोड़ दीजिए, ख़त्म कर देंगे। फिर आइए इसमें से 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 12 लाख हो गया, 12,000 है और 100 ईच, माने 12 लाख रुपया। उसके बाद और शेयर इशू किए थे आपको, इक्विटी शेयर्स। कितना इक्विटी शेयर्स इशू किए थे? 6,000, वो 10 रुपया करके। तो फिर ठीक है, 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 2 तरह का ये, ठीक है, 10 ईच, ये मतलब 60,000। इसके बाद आता है आपको बी। ए के बाद आता क्या? बी, रिजर्व एंड सरप्लस। बी क्या होगा? रिजर्व एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलिए इसमें आते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 60,000। ये तो वैसे ही रह जाएगा आपको 60,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पहले से। इसमें कुछ हम लोग किए नहीं थे। 60,000 रुपया। रेवेन्यू रिजर्व, ये आपको कितने का है? 9 लाख का है। रेवेन्यू रिजर्व कितने रुपया का है? 9 लाख रुपया का है। लेस करेंगे प्रोविज़न फॉर रिडेम्पशन 69,000। किया गया था प्रोविज़न फॉर $69,000। तो 9 लाख में 69 घटा देंगे तो 8,31,000। 8,31,000 का बच जाएगा रिजर्व, ठीक है। फिर आते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 60,000 रुपया। कितना रुपया? 60 रुपया। हो गया। अब उसके बाद हम लोग एक चीज़ और है इसमें आइटम देखिए कहाँ है, थोड़ा दूर में रखा हुआ है। करंट लायबिलिटीज़ कितना भाई देखें? 2,70,000, ठीक है। करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़
ये आपको है 2,70,000, 6 6 12 6 18 18 7 25 3 28। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ के देख लीजिएगा टोटल आ रहा है आपको 24,81,000। कितना? 24,81,000। एक साइड बन गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरा साइड, एसेट्स। दूसरा क्या होगा? एसेट्स। एसेट्स में आते हैं फिर नॉन करेंट एसेट्स। यह है 18 लाख रुपया। एक मिनट देख लेते हैं, बहुत दूर में रखा हुआ हमारा बुक। 18 लाख। ठीक है, 18 लाख नॉन करेंट एसेट्स। 18 लाख नॉन करेंट एसेट्स। $18 लाख करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में हम लोग को कैश आ जाएगा। ठीक है, करेंट एसेट्स ये कितना दिया हुआ है? कितना भाई करेंट एसेट्स? 7,50,000। 7,50,000 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ शेयर 63,000 ऐड क्या करेंगे? कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स ये था 63,000। तो 3000 6 5 11 के 8,13,000 रुपया लेस करेंगे। इसमें रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना था? 1,32,000। 1,32,000 घटा देंगे, लेस रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1,32,000। 1 2 3 3 से 2 जाएगा 1, 11 से 3 जाएगा 8, 7 से जाएगा 6, तो 18 6 24 लगे 81 आ गया। ठीक, इस साइड भी 18 6 24 हो गया और ये 81,000। 24,81,000। तो ये टोटल हो गया किसका? लायबिलिटी साइड का। ये टोटल हो गया एसेट साइड, इक्वल हो गया। सही। तो आज क्या बता दिए? जर्नल और बैलेंस शीट। तो ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फिर नया क्लास में नया चलेंगे। तो इस वीडियो देखने के लिए थैंक्स।